Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next class. Uh, as in previous classes, we have completed the chapter limits and derivatives. तो आपने इस चैप्टर को almost complete किया है, but here in this lecture we will be giving a glance to this chapter. So we will make a revision at glance. Okay. सो इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है, मेन थ्योरम्स क्या है, और कैसे हम इस चैप्टर को हमने डिफरेंट तरीके से किस तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल करते हैं. सो वी आर नाउ गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज स्ट्रैटेजीज. सो द फर्स्ट concept here in this chapter is limit. So prior to going to the limits, I would like to tell you that this limit concept is based on functions, and the concept of functions is based on relations, and the concept of relations is based on sets. So you should be well aware about the theory of sets. सो सेट आपके पास हैं, उसके बाद उस पर ऑपरेशंस होते हैं. उन ऑपरेशंस में एक ऑपरेशन क्रॉस प्रोडक्ट है, और उस क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से जो भी वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, और फिर उनसे हम रिलेशंस बनाते हैं. और पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस जहाँ पे रिलेशन ऐसे हो कि डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स में every element of domain should have a unique image in codomain. That's called a function. So फिर functions को different तरीके से हम स्टडी करते हैं. One concept is related to the functions, that is limits. How to find and how to find the limit of a function and what are limits of the functions. So इसको हम देखने जा रहे हैं. We will be revising all this. आपके पास अगर कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यू हैव अ फंक्शन, और उस फंक्शन में डोमेन एलिमेंट में ये x जो है ये टेंड करता है किसी पर्टिकुलर नंबर को, a को. डोमेन एलिमेंट में x टेंड करता है a को, और जो इसका रेंज है उसमें ये फंक्शन टेंड करता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट l को. ओके. तो हम ये कहते हैं कि ये l जो है ये इस फंक्शन का लिमिट है. तो इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू f of x as x tends to a is equal to l. Okay, so this is the formal definition of limits. So हम ये कहेंगे कि limit of a function is the value to which this function tends to in the codomain when the function the ordered pairs in the domain element tend to a particular value a. Okay, so हम ऐसे कहेंगे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, डोमेन में x टेंड करता है a को, x is any, it's actually the set of varying elements from the domain. अगर वो टेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डोमेन में, और फंक्शन का वैल्यू कोडोमेन में टेंड करता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, और उसको हम डिनोट करते हैं एल से, उसी एल को हम कहते हैं इट इज लिमिट ऑफ द फंक्शन. ओके. सो अब ये इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं. वन इज फ्रॉम द लेफ्ट एंड अनदर इज फ्रॉम द राइट. ओके. लेफ्ट से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं. फंक्शन का कोई वैल्यू है तो उसको हम फ्रॉम द लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम द राइट अप्रोच कर सकते हैं. सो हमारे पास दो टाइप्स के लिमिट्स आएंगे. वन इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड अनदर इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. अगर हम अप्रोच करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट, हम इसको डिनोट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू एज x टेंड्स टू a नेगेटिव. ओके, f of x, or this we say that is this limiting value x tends to a negative. F of x is the expected value of x of expected value of f at x is equal to a. Given the value of f near x to the left of a, and this value is called as the left hand limit of a. Okay, यानी अगर हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इसको कहते हैं इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट. और इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड साइड से आएंगे इसको कैलकुलेट करते करते, तो हम इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं. अगर ये दोनों लिमिट कोइंसाइड हो गए, अगर ये दोनों लिमिट, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड, अगर ये दोनों कोइंसाइड हो गए, वी कॉल द कॉमन वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ f of x at x is equal to a. हम इसको कहते हैं कि यही लिमिट है
जो इनका कॉमन वैल्यू है, और इसी को हम डिनोट करते हैं फिर एल से, और या इसको हम लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। उसका वो कॉमन वैल्यू एल होगा जो हमने ऊपर डेफिनेशन में बताया। आई होप यू गॉट इट। इसके बाद आपके पास अलजबरा ऑफ लिमिट्स आता है। अलजबरा ऑफ लिमिट्स में जैसे अलजबरा, यू नो दैट इन अलजबरा वी आर trying to apply the operations, basic operations of mathematics on given कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे लिमिट एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। अब इस लिमिट को कैसे हम डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ प्ले करेंगे, तो दैट्स एक्चुअली अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ओके, आपके पास अगर दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ओके, और फिर लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, इसका लिमिटिंग वैल्यू है, और इसका लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तब हमारे पास अगर हम इनका सम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, कोशेंट देखेंगे, तो हम इसको कैसे टैकल करेंगे। सिंपल आपको याद रखना है, अगर आपको एडिशन में दो फंक्शंस हैं और उनका लिमिट निकालना है किसी पॉइंट पे, दैट इज सम ऑफ देयर लिमिट्स। I should say like this, limit of sum is equal to sum of their limits. इसी तरीके से limit of difference is difference of their limits. Limit of product is product of their limits. Limit of quotient is quotient of their limits. बहुत सिंपल है, आसान है। मतलब ये कि अगर आपके पास दो फंक्शंस है एडिशन में, उनका लिमिट निकालना है किसी पॉइंट पे, आपको अलग अलग निकालना है उनका लिमिट और उसको सम करना है। इसी तरीके से दो फंक्शंस हैं, वो डिफरेंस में है, उस डिफरेंस का किसी पॉइंट पे आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द लिमिटिंग वैल्यू फॉर दीज टू फंक्शंस सेपरेटली, ओके, और फिर डिफरेंस करना है। इसी तरीके से प्रोडक्ट के लिए और इसी तरीके से कोशेंट के लिए। कोशेंट में ख्याल रखना है कि डिनोमिनेटर जो है ये दिस लिमिटिंग वैल्यू एज एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स, इसका ख्याल रखिए कि वेन एवर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, इट शुड बी नॉन जीरो, नहीं तो ये फिर ऐसा केस बनेगा कि आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को कैसे हम टैकल करते हैं एंड व्हाट आर डेरिवेटिव्स। सी, आपके पास जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, हम पहले इसको देख लेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई फंक्शन है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और ए कोई पॉइंट है डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू एज एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट हो गया, हम इस क्वांटिटी को कहते हैं, इसकी एग्जिस्टेंस होने के बाद हम इस क्वांटिटी को कहते हैं कि यही इसका डेरिवेटिव है, और इसको डिनोट करते हैं हम एफ डैश ऑफ ए से। हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं, तो हमें निकालना होगा ये लिमिटिंग वैल्यू। अगर ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होता है, तो इस लिमिटिंग वैल्यू को हम कहते हैं इट इज डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, और हम इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ ए से। सो एफ डैश ऑफ ए विल बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ओके, तो असल में अगर आप इस चीज को देखेंगे, this is actually the limiting value of this h tending to zero, limiting value of the quotient। quotient में आपको न्यूमरेटर में लिखना है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, और नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ओके, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स और डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू देखना है h टेंड्स टू जीरो, h इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर इन द नेबरहुड ऑफ दिस a, स्मॉल इंक्रीमेंट इसमें। तो अगर ये लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होता है, उस लिमिटिंग वैल्यू को हम कहते हैं इट इज डेरिवेटिव एंड डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ ए से। ओके, तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कर रहे हैं। अगर हमें जनरल इसका ये निकालना होगा, फॉर एग्जांपल फंक्शन है, इसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं हो रही है, और जनरली हम इसमें निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कुक अप इस डेफिनेशन को नए तरीके से करेंगे। बेसिक फंडा यही है। तो
यहाँ पे आप देख लीजिए, हम इसमें इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन देंगे। व्हाट ज्योमेट्रिकली दिस एक्चुअली मीन्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन ज्योमेट्रिकली क्या मानी रखता है। आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का यहाँ पे कर्व है। ओके, सो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ब्लैक लाइन से जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन है। और इस फंक्शन में आपके पास हमने दो पॉइंट्स को चूज किया है, p और q को। तो हमने इनको ज्वाइन किया, ये यहाँ कॉर्ड बना। अब इस कॉर्ड को जो है हम इतना श्रिंक करते हैं दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेंजेंट। ओके, यानी अगर इस कॉर्ड को हम देखें और इस कॉर्ड को हम इतना क्लोज लाएं इस कर्व के, दैट इट नाउ टच द कर्व ओनली एट वन पॉइंट, ठीक है, दैट इज दिस लाइन, द स्ट्रेट लाइन। सो फिर हम कहेंगे ये कॉर्ड जो है इसका लिमिटिंग केस अगर ये टेंजेंट बना तो इस टेंजेंट के स्लोप को हम डेरिवेटिव कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। अगर ये क्लियर नहीं हुआ मैं रिपीट करता हूं। आपके पास कोई कर्व है, कर्व पे हमने दो पॉइंट्स को ले लिया, पी और क्यू को, और फिर हम इस ट्रायंगल को आप देख लीजिए, पी क्यू एंड आर। फिर इस पी क्यू आर में हम निकालेंगे tan ऑफ दिस एंगल। दिस एंगल एक्चुअली इज इक्वल टू, जो ये पॉइंट आप यहाँ P है, इसका यहाँ पे एंगल जो बनता है वो यही साई है जो यहाँ पे है, बिकॉज दीज आर एक्चुअली अल्टरनेट एंगल्स। सो दो पॉइंट्स हैं P और Q। इस P और Q को अगर हम इसमें tan ऑफ फाई निकालेंगे, tan ऑफ साई विल बी इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ है क्यू आर, बेस है यहाँ पे पी आर। सो दिस इज क्यू आर बाई पी आर। ओके, लेकिन क्यू आर बाई पी आर कैसे हम निकालेंगे? फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, क्यू आर बाई पी आर निकालने के लिए आप यहां देख लीजिए, इट इज क्यू आर, इट इज क्यू आर, क्यू आर इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर। सो व्हाट विल बी दैट, ये y एक्सिस पे कितना हमने ट्रेवल किया है, व्हाट इज दैट, दैट्स एक्चुअली f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। क्योंकि इतना ये q का जो y एक्सिस पे वैल्यू है दैट्स f ऑफ a प्लस h, और r का वैल्यू है दैट्स f ऑफ a। सो क्यू आर विल बी इक्वल टू, इसकी लेंथ जो होगी वो होगी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। सो वही हमने लिखा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। और डिनोमिनेटर में इस पी आर के बदले में, पी आर जो आपके पास है, पी आर के बदले आपको आएगा ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच माइनस ए। सो ए प्लस एच माइनस ए अगर हम लिखेंगे, यहां आप देख लीजिए, ए प्लस एच माइनस ए दैट्स इक्वल टू एच। इसी लिमिटिंग वैल्यू को हम कहते हैं इट इज डेरिवेटिव सब्जेक्ट टू इट्स एग्जिस्टेंस। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है ज्योमेट्रिकली, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो हम कंक्लूड करेंगे इस तरीके से, अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में उसका एक कर्व है, और उस कर्व पे हम दो पॉइंट्स को चूज करते हैं। चूज करने के बाद हम वहाँ पे कॉर्ड को देखते हैं। उस कॉर्ड को अगर हम श्रिंक करेंगे और हम देखेंगे कि उसका जो लिमिटिंग केस है वो क्या है, वो एक्चुअली टेंजेंट है। उस टेंजेंट के स्लोप को हम डेरिवेटिव कहते हैं, सब्जेक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट टेंजेंट। ओके, सो जनरल में हम यहाँ पे इस डेफिनेशन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई फंक्शन है और फिर हम उसका डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे, तो डेरिवेटिव इज लाइक दिस, लिमिटिंग वैल्यू एज h टेंड्स टू 0, f of x plus h minus f of x divided by h. Now instead of a you have to write x, because x represents all the domain elements. Instead of a, that was a specific point in the domain, but instead of that a, we are now going to write here x, that x represents all the points of the domain. Okay, or f of x or f of x plus h, they actually represents all the points of the range. Okay, so this is the general definition, f dash of x is equal to limiting value h tends to 0, f of x plus h minus f of x divided by h. Okay,
सो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं डेरिवेटिव को। और अब इस डेरिवेटिव का भी अपना एक अलजबरा है, यानी यहाँ पे अगर दो फंक्शंस आपके पास होंगी और वो फंक्शंस होंगे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, हम उनको कैसे टैकल करेंगे। सी हियर, अगर आपके पास एडिशन में दो फंक्शंस है तो डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स, derivative of difference is difference of their derivatives, derivative of product is like this, it's not product of their derivatives but there is a rule and that rule is called as Leibniz rule। और ये इसका अपना एक तरीका है, मेथड है कि ये क्यों इसके बराबर है। बट हियर वी हैव टू सिंपली हाईलाइट दिस एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस कि ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट जो है ये बराबर होता है सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ओके, और इसी तरीके से क्वोशंट के लिए डिनोमिनेटर स्क्वायर, जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। तो इस तरीके से इसका अलजबरा ये ऐसे है। और फिर यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस आपके पास हैं और पर्टिकुलर कुछ रिजल्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन, और इसका डेरिवेटिव जो है वो एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन आएगा। और बाकी सब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास हैं और उनका जो है वो डेरिवेटिव वी हैव हाइलाइटेड प्रीवियसली। I hope that this concept is now available to you at a glance and you may not be having any confusion more. अगर आपको फिर भी कोई confusion है, you are welcome to ask your queries and questions in the comment section of this video, or you can ask your questions in the ग्रुप ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। जो हमने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। वी विल बी very happy to answer your queries. Thank you for joining the class. Thank you once again.